नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों 16 मार्च 2024 राजस्थान करंट अफेयर्स का। इस सेशन के अंदर साथियों जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं राजस्थान करंट अफेयर्स के, वो मैं आपके साथ साझा करूंगा। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, उस पर भी जानकारी साझा करूंगा। और उसके बाद साथियों अपने सूझबूझ भी देख लेंगे। 10 मिनट की यह क्लास होगी साथियों। राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो मैं आपके साथ इस सेशन में शेयर कर देता हूं। इस क्लास में बाद साथियों अपने राजस्थान करंट अफेयर्स का क्वेश्चन जाएगा नहीं, तो अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कीजिएगा। और आपको यह प्रयास मेरा पसंद आ रहा है कि कम समय में मैं आपके साथ क्वालिटी कंटेंट शेयर कर रहा हूं, तो इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। आपकी सुविधा के लिए साथियों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक होगा, वहां से आप आसानी से पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। तो शुरुआत करेंगे साथियों सेशन की। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा शिक्षा में एक नवाचार करते हुए स्कूल एट होम शुरू की है। आपसे पूछा है कि स्कूल एट होम जो साथियों एक नवाचार है वो किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है, तो आंसर हो जाएगा साथियों राजस्थान सरकार के द्वारा इसको शुरू किया गया है। किसके द्वारा साथियों? राजस्थान सरकार के द्वारा साथियों इस पहल को शुरू किया गया है, यानी एक नवाचार है जो शुरू किया गया है। राजस्थान की भजनलाल सरकार ने साथियों शिक्षा के क्षेत्र में एक नवाचार करते हुए स्कूल एट होम सेवा लॉन्च किया है। ये एक 24x7 शैक्षणिक हेल्पलाइन नंबर होगा जो खास तौर से दिव्यांग और आर्थिक रूप से साथियों जो कमजोर श्रेणी सहित वंचित छात्र हैं उसको साथियों इसके अंदर क्या है कि इसके अंदर साथियों ये प्रोग्राम बनाया गया है। इसके लिए साथियों एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है, उस पर आप मिस कॉल देंगे तो आपसे शिक्षा से संबंधित जो भी साथियों इसके अंदर बताया गया है आर्थिक व दिव्यांग रूप से जो है उनके लिए साथियों ये उपयोगी रहने वाली है। इसके अंदर विशेष उनको रखा जाएगा। एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है, उस पर आप कॉल करो, मिस कॉल करोगे तो आपको शिक्षा से संबंधित अगर किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या आ रही है छात्रों को, तो साथियों उसका समाधान है जो उस पर किया जाएगा। ये एक साथियों अपने बदलाव सरकार यानी वर्तमान में जो सरकार है उसके द्वारा एक नवाचार किया गया है। अखिल भारतीय पुलिस खेल कैटेगरी में खेल संप्रदा में राजस्थान पुलिस के खिलाड़ियों ने कितने पदक जीते हैं? आपसे पूछा है अखिल भारतीय पुलिस खेल संप्रदा के अंदर साथियों राजस्थान पुलिस के खिलाड़ियों ने कितने पदक जीते हैं, तो साथियों टोटल अपने राजस्थान के जो खिलाड़ी हैं पुलिस के उन्होंने 54 पदक जीते हैं। इंपॉर्टेंट साथियों आगामी जो राजस्थान पुलिस का कांस्टेबल का जो पेपर है साथियों उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले। नहीं अखिल भारतीय पुलिस खेल संप्रदा के अंदर राजस्थान पुलिस के खिलाड़ियों ने कितने पदक जीते, तो टोटल साथियों इसके अंदर अपने को याद रखना है कि 54 पदक जीते हैं और जिसमें से साथियों 24 क्या है गोल्ड हैं। 24 क्या है गोल्ड हैं, ये अपने को थोड़ा याद रखना है। 24 गोल्ड हैं, टोटल 54 जीते हैं साथियों। इसके अंदर जो ये अखिल भारतीय पुलिस वाला जो इवेंट था साथियों उसके अंदर घुड़सवारी, तीरंदाजी, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल और हेडबॉल गेम शामिल थे, यानी 5 गेम इसके अंदर साथियों शामिल थे। घुड़सवारी, तीरंदाजी, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल और हैंडबॉल इसके अंदर शामिल थे। इसके अंदर साथियों अपने जो राजस्थान के खिलाड़ी थे टोटल 54 जीते हैं और जिसमें से 24 स्वर्ण है। ये देश के अलग अलग शहरों में साथियों इस प्रतियोगिता का आयोजन है जो किया गया था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि किस प्रौद्योगिक संस्थान ने जमीन, हवा और पानी में कार्य करने वाले हाइब्रिड ड्रोन का प्रोटोटाइप बना है, तो साथियों आईआईटी जोधपुर के द्वारा इसको तैयार किया गया है। किसके द्वारा? आईआईटी जोधपुर के द्वारा साथियों इसको तैयार किया गया है। ये अपने को थोड़ा याद रखना है, यानी आईआईटी जोधपुर के द्वारा साथियों इसको तैयार किया गया है। यह पानी के नीचे कटाव और प्रदूषण फैलाव को रोकने में भी कामयाब रहेगा, यानी इस प्रकार का ड्रोन सिस्टम तैयार किया गया है। तो साथियों इसके अंदर बताया कि जमीन, हवा और पानी में भी ये कार्य कर सकेगा। इसके अलावा साथियों जो पानी का प्रदूषण होता है और पानी के जो नीचे कटाव होता है उसको भी रोकने का ये प्रयास है जो इसके अंदर किया जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि ऊर्जा, पर्यावरण और जल परिषद की रिपोर्ट के अनुसार उपचारित अपशिष्ट जल प्रबंधन के क्षेत्र में राजस्थान है जो कौन से स्थान पर है? आपसे पूछा है कि ऊर्जा, पर्यावरण और जल परिषद की रिपोर्ट के अनुसार उपचारित अपशिष्ट जल प्रबंधन के क्षेत्र में राजस्थान कौन से स्थान पर है, तो साथियों अपना प्यारा राजस्थान है जो चौथे स्थान के अंदर इसके अंदर रहा है। अगर आपसे ये भी पूछ ले, अगर आप कोई
इंडिया करंट अफेयर जैसे पढ़ते हैं उसमें भी पूछ ले कि पहले स्थान पर कौन रहा, साथियों इसके अंदर याद रखिएगा अपना पड़ोसी राज्य हरियाणा इसके अंदर पहले स्थान पर रहा था, और दूसरा स्थान साथियों कर्नाटक को मिला था, और चौथे स्थान पर साथियों अपना राजस्थान है जो रहा था। ये थोड़ा अपने को याद रखनी है चीजें। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि रुद्राक्ष खंडेलवाल ने पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप के अंदर, पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप के अंदर साथियों टीम इवेंट के अंदर कौन सा पदक जीता है, तो आंसर हो जाएगा साथियों इन्होंने टीम इवेंट के अंदर तो जीता है गोल्ड, टीम इवेंट के अंदर गोल्ड जीता है। और वहीं व्यक्तिगत अगर आपसे पूछ ले भी व्यक्तिगत कौन सा जीता है, तो व्यक्तिगत इन्होंने रजत पदक जीता है, और ये 10 मीटर राइफल से संबंधित है, ये भी थोड़ा याद रखिए। इसके अलावा साथियों मोना अग्रवाल है, उन्होंने स्वर्ण जीता है, और इसके अलावा अवनी लेखरा ने साथियों कांस्य पदक जीता था पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप के अंदर। रुद्राक्ष खंडेलवाल साथियों ये भरतपुर के रहने वाले हैं, ये तो आपको ही पता है कि इनसे संबंधित क्वेश्चन साथियों पीछे एग्जाम में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि प्रदेश सरकार द्वारा ब्लॉक स्तर पर किस खेल अकादमी की स्थापना है जो की जाएगी, तो खुशीराम बास्केटबॉल अकादमी की साथियों स्थापना है जो की जाएगी। राज्य सरकार को कहां पर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाए जाने की मंजूरी मिल चुकी है, तो साथियों कोटा के अंदर ये ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है जो बनाया जाएगा। इसको लेकर साथियों अभी है जो अपने राजस्थान सरकार को साथियों एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा है जो मंजूरी मिल चुकी है, तो ये चीजें अपने लिए इंपॉर्टेंट थी। तो ये थे अपने साथियों राजस्थान करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अब अपने साथियों सूझे सार देखते हैं। केंद्र सरकार ने स्वीकृति जारी की, प्रदेश में 687 किलोमीटर सड़कों का विकास होगा। इसके लिए जो बजट है साथियों वो 972.8 करोड़ रुपए का रहेगा। 4 आरओबी 1 आरयूबी 2 फ्लाईओवर बनेंगे। राजस्थान सड़क नेटवर्क के मामले में देश का अग्रणी राज्य बनेगा, उप मुख्यमंत्री का स्टेटमेंट है। मुख्यमंत्री के द्वारा साथियों जन सुनवाई है जो की जा रही है उसके बारे में है। इसके अलावा साथियों उप मुख्यमंत्री ने राजस्थान लोकतंत्र सेनानी सम्मान निधि योजना 2008 को वित्तीय मंजूरी दे दी है, तो ये अपने लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है रहने वाला है, याद रखिएगा। आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में आपको छपा हुआ मिलेगा। किसके द्वारा दे दी गई है साथियों, उप मुख्यमंत्री के द्वारा। भूतपूर्व सैनिक के मानदेय में 10% की वृद्धि है जो की गई है। समूह दुर्घटना बीमा योजना का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए इसके लिए बढ़ा दिया गया है। आगे है साथियों कोटा सांगोद मॉडल टाउन बनेगा, हर घर पर सोलर प्लांट लगेंगे। ऊर्जा मंत्री श्री हीरालाल नागर ने सांगोद विधानसभा क्षेत्र के कनवास में पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना का है जो शुभारंभ अपने कर दिया है। और साथियों इस पहल से सांगोद प्रदेश में पहला टाउन बनेगा जहां घर घर में सोलर बिजली का उत्पादन हो सकेगा। तो लिख लो साथियों, आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में आपको यह क्वेश्चन है जो देखने को मिलेगा कि कहां पर है जो पहला है जो प्लांट लगा है। तो पहल से सांगोद प्रदेश में पहला टाउन बनेगा जहां घर घर में सोलर बिजली का उत्पादन है जो हो सकेगा। ये अपने लिए मोस्ट इंपोर्टेंट साथियों रहने वाला है। इसके अलावा साथियों आशा सहयोगिनियों के मानदेय में 10% की वृद्धि, अब उनको 4508 रुपए है जो प्रति माह मिलेंगे, इस प्रकार का इसके अंदर बताया गया है। साथ में साथियों पार्षद मेयर सभापतियों अध्यक्ष के मानदेय में 10% की है जो वृद्धि हुई है। तो साथियों ये था अपना राजस्थान करंट अफेयर्स का सेशन। साथियों मेरा प्रयास कि साथियों आपका टाइम वेस्ट नहीं किया जाए, जो चीजें पूछी जा सकती हैं उस पर ही जानकारी शेयर की जाए। आप विश्वास रखिए आरएस परीक्षा 2023 के अंदर इन्फ्यूजन नोट्स की यूट्यूब की जो क्लास होती है 10 मिनट वाली, उससे साथियों टोटल 31 क्वेश्चन पूछे गए थे, वो प्रूफ वीडियो भी देख लीजिएगा। जुड़े रहिएगा इन्फ्यूजन नोट्स से, कम समय में क्वालिटी कंटेंट के लिए इन्फ्यूजन नोट्स को जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।